मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अव्यय प्रकरणस्थ सभी शब्दों की जानकारी विषयक पाठ का द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम भाग में आदि से लेकर आतः पर्यंत जानकारी प्रस्तुत की गई। द्वितीय भाग में उससे आगे जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। चादि रप्याकृति गण, चौ आदि भी आकृति गण है। इसके अतिरिक्त वे निपात भी हैं। स्वरादि गण में पठित कुछ शब्दों को यहाँ आवृत्ति की गई है। उनकी उपयोगिता स्वर संचार में है। निपात संज्ञक होने से उनका आदि उदात्त होता है। आकृति गण मानने से तत्सदृश अन्य अव्ययों का संकलन भी अनेक व्याख्याकारों के द्वारा किया गया है। वे इस प्रकार हैं: यत् तथा तत्, हेतु जैसा तैसा, जैसा वैसा। आहोस्वित विकल्प, सम सब तरह, कम पादपूर्ति के लिए। आहोस्वित विकल्प, सम सब तरह, कम पादपूर्ति के लिए। सुकम अतिशय। अनुवितर्क, संवत अंतःकरण, आभिमुख्य व पादपूरण इवार्थ। अद्यत्वे, इस समय, आजकल। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। सूत्र में पूर्व सूत्र से अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तदनुसार यह विदित होता है कि तद्धित के जिस शब्द से सब विभक्तियाँ न हो, ऐसा तद्धितांत पद भी अव्यय संज्ञक होता है। उनका भी परिगणन आवश्यक है। ऐसे प्रत्ययों का क्षेत्र इस प्रकार है। तद्धित प्रकरण में पंचम्यास्तशील इस सूत्र से प्रारंभ होकर याप्ये पासप इस सूत्र से पूर्व तक प्रत्ययों का इसमें समावेश होता है। वे तद्धित प्रत्यय निम्न प्रकार हैं: तसिल, त्रल, ह, अत, दा, ऋल, दानिम, धुना, द्यस, थाल, थमु, था, अस्ताति, अत, सुच, रिल, आति, अ, आति, एनप, आच, आहि, असि, धा, ध्यमुए, धमुए, एधाच, सस, तसि, च्वी, सात, त्रा,
डाच, अम, आम, कृत्व शुच, शुच, धा, तसी, वति, न, नय। उपर्युक्त प्रत्ययांत शब्दों के रूप सब विभक्तियों में नहीं बनते हैं, अतः इस नियम से ये शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। उदाहरणार्थ अतः तसिल प्रत्यय, पुत्र त्रल प्रत्यय, सदा दा प्रत्यय आदि शब्द अव्यय हैं। इसी प्रकार सस प्रत्यय से लेकर समासांत प्रत्ययों से पहले तक के प्रत्यय भी अव्यय संज्ञक होते हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत इन प्रत्ययों का समावेश है। सस बहुशः, तसि आदितः, च्वी ब्रह्मी भवति, सात अग्निसात, त्रा देवत्रा, डाच पटपटा करोति। इनके अतिरिक्त तद्धित के मकारांत अन्य दो प्रत्यय अस, अमुच छंदसी। उदाहरण में प्रतरम तथा आम, किमेतिंगव्यय धाम बद द्रव्य प्रकार से। उदाहरण किन तमाम। इन सभी रूपों का भी परिगणन में समावेश किया गया है, अतः अम तथा आम प्रत्ययांत भी अव्यय संज्ञक होते हैं। कृत्व सूच अर्थ के प्रत्यय भी अव्यय संज्ञा में परिगणित हैं। ये प्रत्यय तीन हैं। कृत्वसूच संख्याया क्रियाभ्यावृत गणने कृत्वसूच। उदाहरण में पंचकृत्व, सूच में द्वित्री चतुर्भ्यः सूच। उदाहरण द्वि धा प्रत्यय में विभाषा बहुधा विप्रकृष्ट काले। उदाहरण में बहुधा। तसी तथा बति प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय में परिगणित हैं। तसी का उदाहरण है तसिश्च। उदाहरण पीलू मूलतः, वति तेन तुल्यम क्रिया चेदवति। उदाहरण ब्राह्मणवत्। न तथा न प्रत्ययों का भी परिगणन किया गया है। न तथा न विनयभ्याम नानायो न सह, बिना नाना। उपर्युक्त परिगणन करने का फल यह है कि इन प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य असार्वविभक्तिक तद्धितांत शब्द अव्यय संज्ञक नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप पचति कल्पम थोड़ा पकाता है तथा पचति रूपम मधुर पकाता है शब्दों की अव्यय संज्ञा नहीं हुई। यद्यपि कल्पप ईषद ईखद समाप्तो कल्पप देश्य देशीयः तथा रूपप प्रशंसायाम रूपप प्रत्ययों से भी सभी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, तथापि उपर्युक्त परिगणन के अंतर्गत न आने के कारण इन्हें अव्यय संज्ञा नहीं होती है। अतः
विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। परिगणन होने से सूत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। कृण्मे जन्तः, यहाँ स्वरादि निपात मव्ययम सूत्र से अव्ययम की अनुवृत्ति करने पर अव्यय संज्ञा का ज्ञान होता है। कृतपद प्रत्ययों का बोधक है, अतः उससे तदंत का ग्रहण होगा। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि नकारांत तथा एजंत, मकारांत तथा एजंत, कृत प्रत्ययांत, मोच एच मेजो तो अंत्यजस्य स मेजंतः शब्द भी अव्ययों में समाविष्ट होते हैं। कृत प्रत्ययों में 5 प्रत्यय मकारांत है। णमुल, आभिक्षीय णमुल च, खमुय, कर्मण्याक्रोशे खमुय, तुमुन, तुमुन णमुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, कमुल, शकीर, णमुल कमुलो तथा खमुय कर्मण्याक्रोशे क्रिया खमुय। इन मकारांत प्रत्ययों में से कमूल तथा खमुय प्रत्यय वेद में प्रयुक्त होते हैं। शेष 3 लौकिक संस्कृत के विषय हैं। इसी प्रकार एच वर्णांत प्रत्ययों में से एकारांत से असे, नसे इत्यादि तथा एकारांत प्रत्यय अध्यय, कध्यय आदि तुमर्थे, से असेन, से असेन, से कसेन, अध्यय अध्यय, कध्यय कध्येन, सध्यय सध्येन, तवै तवें तवेन हैं। ये भी वेद के ही विषय हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग तुमुन प्रत्यय के अर्थ में होता है। उदाहरण, मो वर्ण अंत वाले प्रत्यय स्मारंग स्मारंग, स्मारंग स्मारम, स्मृ णमुल प्रत्यय, स्मृ से अम णमुल प्रत्यय करने पर वृद्धि होकर द्वित्व होता है। अर्थ होता है वार वार स्मरण करके। एकारांत प्रत्यय जीव से, जीव असे प्रत्यय अर्थ जीने के लिए। एकारांत प्रत्यय पिबध्यय, पा सध्यय, पा अध्यय, पीब अध्यय, पिबध्यय अर्थ पीने के लिए। अक्त्वा तो सुन का सुनह। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। सूत्र में संज्ञा का निर्देश नहीं है, अतः प्रकरणवश स्वरादि निपात मव्ययम इस सूत्र से अव्ययम की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अक्त्वा तोसुन तथा कसुन प्रत्यय हैं, अतः इन प्रत्ययों से तदंत का ग्रहण होगा। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्या। तदनुसार अक्त्वा प्रत्ययांत, तोसुन प्रत्ययांत तथा कसुन प्रत्ययांत शब्द रूप
अव्यय संज्ञक होंगे। इनके क्रमशः उदाहरण निम्न प्रकार है। अक्त्वा का क्री से अक्त्वा प्रत्यय कृत्वा करके, उदेतो उत इन तोसुन उत ईतोष उदेतोष सकार के रुत विसर्ग होने पर उदेतो उदय प्राप्त करने के लिए। विसृपः बी उपसर्गपूर्वक सृप से कसुन प्रत्यय विसृपस सकार के रुत विसर्ग होने पर विसृपः जाने के लिए ये अर्थ होते हैं। अव्ययी भावस्य, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकरणवश यहाँ भी स्वरादि निपातम अव्ययम इस सूत्र से अव्यय की अनुवृत्ति करने पर सूत्रार्थ पर्यवसित होता है। तदनुसार अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है। अव्ययी भाव इस सूत्र के अधिकार के अंतर्गत समास अव्ययी भाव कहलाता है। उदाहरण में अधिहरि हरो अधि इति अधिहरि, हरिङि अधिसु विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय के साथ अव्ययी भाव समास होने पर अधिहरि उपसर्जन संज्ञा अधि का पूर्व प्रयोग, अधिहरि सु सु आने पर सु अव्यय संज्ञा होने से विभक्ति का लुक हो जाता है। अर्थ होता है हरि के विषय में। इस प्रकार अव्ययी भावस्य इस सूत्र पर्यंत इस भाग में जानकारी प्रस्तुत की गई। इससे आगे तृतीय भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।